हम डेली लर्निंग के सेक्शन में लर्निंग की बात करते हैं, पर आज लर्निंग को नहीं, हम ये देखते हैं कि आपने उसको एग्जीक्यूट कितना करा है। एक पॉइंट में हमेशा आपको कहता हूं कि आपका चाहे डायरेक्ट इक्विटी शेयर का ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, उसी के अगेंस्ट में आपके पास एक म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो जो आपके गोल से मैप है, हमेशा होना चाहिए। आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना परसेंट ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन डायरेक्ट इक्विटी शेयर या फिर ट्रेडिंग वर्सेस कितना परसेंट आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में है। कमेंट करके बताइएगा, मैं भी देखना चाहता हूं आप में से कितने लोगों ने प्रॉपर गोल प्लानिंग कर रखी है। इसी के साथ शुरू करते हैं आनंद का फंडा का आज का एपिसोड, जिसे स्पॉन्सर किया है deltaexchange.com ने और प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स में नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, सब कुछ ऑलमोस्ट आज के दिन न्यूट्रल सा क्लोज हो गया। बहुत अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही 2 बजे एफआईआईज की सेलिंग प्रेशर की एंट्री हुई और मार्केट में हमें डिप देखने को मिला। एडवांस लाइन रेशियो ओके था, 770 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1200 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो अच्छा बाउंस बैक किया। मोर इंपॉर्टेंट वाज आईटी का बाउंस। आईटी का बाउंस काफी इंटरेस्टिंग था, एटलीस्ट 2.5 दिन तक का ये बाउंस आ सकता है और यहां पे हमारी नजर रहनी चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन और प्राइवेट बैंक भी ठीक परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में मेटल की आज बुरी पिटाई हुई। जैसे ही न्यूज आई ड्यूटी के रिलेटेड, मेटल्स काफी ज्यादा प्रेशर में थे। इसी के अगेंस्ट में कमोडिटी, पीएसई, ऑयल एंड गैस के साथ साथ एनर्जी और फार्मा काफी प्रेशर में थे। विक्स की बात करें तो 24 के नीचे है, कंफर्टेबल है। निफ्टी का मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग है। ओपनिंग हुई थी जहां पे रफली क्लोजिंग हुई थी 16,290 की। बाय द वे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था 100-150 पॉइंट डाउन की एंट्री, बट ओपनिंग हमारी काफी अच्छी हुई। हाई बनता है 16,400 के आसपास का, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन भी है, और इसी रेजिस्टेंस जोन के पास से वापस से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है, डिप देता है 2 बजे के बाद, लो बनाता है रफली 16,185 के आसपास और क्लोजिंग हो जाती है 16,200 के ऊपर की। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले डिविस के रिजल्ट्स आए, और अगर रिजल्ट्स की बात करें जेन्युइनली इन्होंने अपने एस्टिमेट को बीट किया है हर एक फ्रंट पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ 78% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली 40% की। उसके बावजूद भी स्टॉक आज के दिन 10% डाउन रहा। उसका सिंपल सा कारण है, जो इनके रिजल्ट्स के बाद की कॉन कॉल होती है वहां पे काफी सारी चीजें मिसिंग थी, काफी सारी चीजें थी जिसपे क्लैरिटी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं आई तो अच्छी हैमरिंग हो चुकी थी। रोलेक्स रिंग्स की अगर रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा, 0.3% की ग्रोथ मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू में ग्रोथ हुई 38% की, और वो पहुंच चुका है 289 करोड़ पे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने वापस से आज के दिन 2000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी और डीआईआईज ने 1400 करोड़ के आसपास की परचेस करी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआईआईज की पोजीशन की बात करें तो काफी लाइट है। इतनी लाइट है कि इस मंथली एक्सपायरी के लिए हमें वहां से ज्यादा इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। रोल ओवर कैसे होते हैं वो हमें वेडनेसडे से इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है। मई मंथ की जब स्टार्टिंग हुई थी, उस समय स्टार्टिंग से ही एफआईआईज पूरी पोजीशन खाली करे हुए थे या बिल्कुल लाइट थे। वो शॉर्ट बहुत ज्यादा नहीं थे, पर वो बहुत ज्यादा लाइट थे। वैसे ही कुछ हमें पूरा का पूरा मंथ देखने को मिला। जून काफी क्रिटिकल हो सकता है, स्पेशली टुवर्ड्स दी सेकेंड वीक काफी कुछ ड्रामा स्टार्ट हो सकता है एफआईआईज की तरफ से, जहां पे जैसे ही मुझे पहले इंडिकेशंस मिलेंगे आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है आनंद। जैसे हम देखते हैं कि किसी स्टॉक में रिटेलर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है, वो स्टॉक पिटना स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि रिटेलर ने होल्डिंग कम करी और किसी इंस्टीट्यूशन ने बढ़ाई है, तो वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा कारण है। जब भी कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टॉक में परचेस करता है, वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं करता। आज बाय कर दिया, शाम को सेल कर देंगे, कल हम वापस बाय कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। उनकी एक हैवी पोजीशन होती है किसी भी स्टॉक में, और वो कभी भी एक साथ बाय नहीं करते, वो हमेशा धीरे धीरे बाय करते रहते। इसीलिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में डिमांड हमेशा बनी रहती है। और जब किसी इंस्टीट्यूशन में एफआईआईज की डिमांड बनी रहेगी, चाहे आप कितना ही ऊपर नीचे कर लीजिए, उसका डायरेक्शन क्लियर कट ऊपर की साइड होता है। इसी के अगेंस्ट में अगर एफआईआईज किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जिट कर रहा है, वो रेगुलरली एग्जिट करता रहेगा, क्योंकि उसे अपना काफी सारा माल निकालना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। बिग मूव ऑलवेज रिक्वायर बिग मनी, और बिग मनी चाहे हम आज के दिन माने या ना माने, बिग स्टेबल मनी आज भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आनंद अभी मैं ऑफ लेटली देख रहा हूं कि मार्केट बढ़ता है 2%, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता है 1.5%। मार्केट टूटता है 1.5%, मेरा पोर्टफोलियो टूट जाता है 2, 3, 4%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज आखिरी के 15 दिनों में ना, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे,
मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छी पिटाई हुई है और यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में या फिर आपके और हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप की एक स्पेशल जगह होती है। बिकॉज ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो निफ्टी को देख के अंडर परफॉर्म करेगा। ये तो गलत बात होगी ना। आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं। एप्पल हो गया आपका निफ्टी और ऑरेंज हो गया आपका स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो। एप्पल को एप्पल से कंपेयर कीजिए और ऑरेंज को ऑरेंज से कीजिए, आपको पता चलेगा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोवाइडेड आपने क्वालिटी ऑफ स्टॉक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। पर लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा अल्फा जनरेट हो जाएगा। और हाँ, आपने कहा क्या मुझे एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए निफ्टी 20 में या इंडेक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप कर सकते हैं, मैं भी हमेशा करता हूं। आप भी अपने गोल के हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या फिर इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है इन्फोसिस। अगर ये वापस से देखिए, सबसे पहले काफी रिस्की है, पर फिर भी अगर ये 1471 के लेवल को क्रॉस करता है और मॉर्निंग में मार्केट बहुत ज्यादा गैप ओपन नहीं होता तो इमीडिएटली हमें 1479 से 84 के लेवल्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम सीधा चार्ट पे चेकआउट करेंगे, आप देखिएगा, नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ना 2 बार एडिशंस फेस कर चुका है 5900 के ऊपर से। अब या तो ये पूरे का पूरा रिटेस्ट कर जाए 5500 पे, नहीं तो 5900 के ऊपर जाती है हमें इमीडिएटली एक 3 से 6% का स्विंग मिल जाएगा। अगर कल के दिन रिटेस्ट करता है अराउंड 5600, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के से काम करेगा। नेक्स्ट स्टॉक हम चेकआउट करते हैं पेटीएम। देखिए, अगर किसी स्टॉक में जेन्युइनली हमें स्ट्रेंथ दिखेगी तो हम उसे पॉजिटिवली डिस्कस भी करेंगे। पेटीएम में आज के दिन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला, पर सेम ऐसा हमें दिखा था अप्रैल में, इसलिए कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है। आप अप्रैल में भी देखेंगे ना, रफली 11 और 12 अप्रैल के आसपास अच्छे वॉल्यूम से परचेज हुई थी, पर वो वापस से फेड डाउन हो गई थी क्योंकि ओवरहेड सप्लाई काफी ज्यादा थी। 645 के ऊपर जाते ही एक इमीडिएट हमें रेजिस्टेंस हर्डल पार होती है और मेजर रेजिस्टेंस है 700 का, जिसके ऊपर ही मार्केट में पेटीएम के स्टॉक में बड़ी स्ट्रेंथ के लिए ये रेडी होगा। वरना इतना ज्यादा कंसोलिडेट करने के बाद, पिटाई होने के बाद 2.5 दिन तक कोई सा भी स्टॉक बढ़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो फाइनल होने वाला है नाम है ओनली विमल यानी कि रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई आज पहला दिन तक करेक्शन का। कल अगर 2500 के पास मिलता है या फिर वेडनेसडे को 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है तो अगर हमें कुछ बाउंस बैक देखने की उम्मीद है इस मंथली एक्सपायरी में, तो रिलायंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना जरूरी होगा। चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है, 2560 का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पर इस सपोर्ट के नीचे जाने की उम्मीद आराम से बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसके नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करने में दिक्कत नहीं है, ओवर एग्रेसिव होने में थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे और कंफर्मेशन से काम करेंगे तो सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल्स के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे आज भी वंस अगेन मेजर रेजिस्टेंस होगा 16,450 का और इमीडिएट सपोर्ट होगा 15,950 का। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो कल आखिरी दिन होगा जहां पे पुट कॉल रेशियो इंपॉर्टेंट है, रफली 1 के आसपास चल रहा है, तो यहां से भी हमें इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। अब आपकी रेफरेंस के लिए ना एक बार निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करिए, आपके सामने इधर प्रेजेंटेड है। 2 दिन बैक टू बैक हमें होता हुआ दिख गया, मतलब जैसा कि लास्ट वीक ट्यूसडे और वेडनेसडे तो हुआ था, आप इधर चेकआउट करिएगा, एक ग्रीन कैंडल उसके बाद एक कंफ्यूजिंग रेड कैंडल, वैसे ही हमें वापस से देखने को मिल गया है ऑलमोस्ट सेम सा फ्राइडे और मंडे को। पर क्या उसका अगला दिन एक बहुत बड़े गैप डाउन से होके प्रेशर में आके वहां से बाउंस बैक आएगा? ऐसा होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लास्ट टाइम ये ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना था उस समय अगले दिन थी वीकली एक्सपायरी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे रैंडमली किसी भी पैटर्न के बेसिस पे काम मत करिएगा। मैंने देखा कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को भी मैंने ऐसे बोलते हुए सुना कि देखो ये वापस से पैटर्न रिपीट हो गया, अभी भी ऐसा ही होगा। मार्केट में नथिंग इज ऑब्वियस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो 16,500 से 450 का जोन एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, ये रफली मार्केट का 20 डे मूविंग एवरेज भी है, एटलीस्ट इसके ऊपर रिक्लेम करना जरूरी हो जाता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें सपोर्ट की, जो फ्राइडे का लो था रफली 15,950 के आसपास का, वो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेगा, इसको हमें ध्यान रखना जरूरी है। कल एक बड़े मूव का दिन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन करके पूरा का पूरा गैप डाउन रिटेस्ट करने नीचे आ जाता है, नीचे का मूव भी बड़ा हो सकता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। और ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर पॉजिटिव साइड की बात करें, हल्का फुल्का सा गैप डाउन होकर मार्केट अगर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है,
मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को। उससे पहले ना वेडनेसडे कई बार थोड़ा सा स्लो जाता है और ट्यूसडे में बड़ा ड्रामा मिल जाता है। अपनी आंखों को ओपन रखिएगा, आपको पूरे इंडिकेशंस मिल जाएंगे। और अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओरिजिनल चैनल पे 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स है, उसको फॉलो कर दीजिएगा। वहां पे अगर कुछ भी मुझे इमीडिएटली मिलता है जो आप सभी को मैं सिखा सकता हूं, सिखाने की कोशिश करूंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन बटन, मेंबरशिप। अगर कल का मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं देखा तो कुछ इंटरेस्टिंग आप मिस कर रहे हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।